जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव का वायरल प्रश्न जो दोनों पालियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? 4 नवंबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? भीमराव अंबेडकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, महात्मा गांधी का, सुमित्रानंद पंत का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा और संस्कृति। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह शिक्षा और संस्कृति पाठ से पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, धर्मचंद्र गांधी, जयशंकर गांधी, विद्याशंकर गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 एवं 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय की शिक्षा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020, 2019 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के एक महान कवि हैं। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, नलिनी विलोचन शर्मा की, यतीन्द्र मिश्र की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू,
महात्मा गांधी, सरदार पटेल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आध्यात्मिक शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 13, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पंचजन, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिजन। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, गांधी जी की पत्नी का नाम था सरला, कमला, विमला, कस्तूरबा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कस्तूरबा। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1877 को, 2 अक्टूबर 1879 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के साबरमती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात के साबरमती में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, गांधी जी की माता का नाम क्या था? बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुतली बाई। गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई थी और पत्नी का नाम कस्तूरबा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, गांधी जी के दोहे हथियार थे? लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के 2 हथियार अहिंसा और सत्याग्रह थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए नाट्य कला,
हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तकला। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इनमें से सभी के विकास में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी के विकास में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, यंग इंडिया क्या है? पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था, पुरस्कार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रिका। यंग इंडिया एक पत्रिका है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।